20 क्वेश्चनों के टारगेट में से आज एक और नई क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी बहुत ही अच्छी तरीक़े से बताया जाएगा और बता दिया जाए कि 20 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो उनमें से आज हमारा जो है छठा क्लास है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छी से समझ में आएगा। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसका चित्र तैयार करता हूँ। तो जिस प्रकार से बोलता है उसी प्रकार से तैयार कीजिए। कहता है ना कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि भवन बड़ा होता है या टावर बड़ा होता है? तो आप में से कुछ व्यक्ति जवाब देंगे कि आप सभी जवाब देंगे यही कि टावर तो बड़ा होता है, भवन क्या होता है? छोटा। तो उसी प्रकार से आप चित्र में भी क्या कीजिए ना कि टावर को आप बड़ा रखिए, ठीक है, टावर को आप बड़ा रखिए और भवन को क्या रखिए। चलिए ये रहा। आप ये जो देख रहे हैं छोटा वाला वो है हमारा भवन और ये जो बड़े वाला है वो क्या है? टावर। इतना तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि आप बताइए कि टावर और भवन कहाँ पर खड़ा होता है? तो कहिएगा कि ज़मीन के पास खड़ी होते हैं, इसलिए ज़मीन से मिला दिए। उसके बाद कहता है ना कि 7 मीटर ऊंचा भवन, मतलब ये हुआ कि भवन ऊंचा है कितना मीटर? 7 मीटर। ये भवन जो है ना 7 मीटर ऊंचा है, इसको दे दीजिए आप 7 मीटर, है ना। अब चलिए इसका नामांकन कर दीजिए। नामांकन ABCD नामांकन हो गया। उसके बाद बताइए कि ऊंचा भवन है उसका शिखर से, मतलब भवन के शिखर से, भवन ये रहा है, इसका शिखर से एक केबल टावर, टावर का ये डायरेक्ट भवन का शिखर से, भवन का शिखर यहाँ है, फिर टावर का शिखर कौन कौन, टावर का शिखर कौन सा है? यही ना है। शिखर क्या कहा जाता है? तो बताया गया था कि सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। तो भवन का शिखर यहाँ है और टावर का शिखर यहाँ है। इस दोनों का उन्नयन कोण बोला गया। देखिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोला गया। देखिए इसको आप मिला दीजिए, है ना। उन्नयन कोण दिखाने के लिए मिलाया जाता है। उसके बाद अब क्या कीजिए ना कि इसको जब मिलाते हैं यहाँ पर 60 डिग्री में, देखो दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाएंगे। देखिए यहाँ 60 डिग्री हवा में बन जा रहा है, इसलिए क्या कीजिए आप इसको डॉट डॉट से मिला दीजिए, है ना। इसको आप क्या कीजिए डॉट डॉट से मिला दीजिए। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। चलिए मिला दिए। उसके बाद कहता है और इसके पाद का उन्नयन कोण, पाद बिंदु का उन्नयन कोण, किसका पाद बिंदु? तो टावर का पाद बिंदु, है ना। भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण। तो टावर का पाद बिंदु यहाँ न है, यहाँ से और अवनमन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ से इस बिंदु से, पाद बिंदु से अवनमन कोण दिखाना है कहाँ तक? तो यहीं से भवन का शिखर से ही दिखाना है। देखिए भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण दिखाए ना 60 डिग्री, तो यही शिखर से इस टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण भी दिखाना है, यहीं से दिखाना है। तो यहीं से दिखाना है तो इसको मिला दीजिए आप, मिला दिए। अवनमन कोण बोला है तो यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ ऊपर अवनमन कोण बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब अवनमन कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। पर अवनमन कोण का काम डायरेक्ट नहीं होता है, उस अवनमन को पहले उन्नयन में चेंज किया जाता है, उसके बाद ही काम होता है। तो इस 45 डिग्री जो अवनमन है इसको आप उन्नयन में चेंज करिएगा। तो देखिए ये 45 से ये यहाँ 45 आ जाएगा, ये 45 यहाँ है ना, तो एकांतर कोण कहा जाता है। तो इस एकांतर कोण की मदद से ये 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा। यानी कि अब जो काम होगा इस 45 डिग्री से काम होगा, इस 45 से काम नहीं होगा। यानी कि दो त्रिभुज बन चुका है। एक तो हमारा यहाँ पास, चलिए इसको ई नाम दीजिए, एक तो हमारा रह गया ADE और दूसरा त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज नहीं है। अवनमन का काम नहीं होता है, उन्नयन से काम होता है। अवनमन को चेंज किया जाता है एकांतर कोण से उन्नयन में। इस 45 को एकांतर कोण की मदद से ये 45 बन जाता है। अब ये काम होगा, इससे काम नहीं होगा। ओके, आप आशा करता हूँ कि आप सभी को इस बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका 50% काम हो गया, मतलब इस चित्र बना तो काम खत्म आधा। चलिए तो उसको पूरा करते हैं। क्या करते हैं, माना वाला कहानी। तो माना कि, और देखिए कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर देखिए, आप देखा जाए तो ये देखिए 7 मीटर है, तो इसका ठीक सामने वाला ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा ना। वर्ग जैसा लग रहा है ना, तो ये वर्ग बोलो या आयत बोलो, 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा, आमने सामने बराबर है। उसके बाद मैं यही कहूंगा कि इसको जब आप x मानिएगा, कुछ नहीं तो x मानिए, तो जब इतना x है और इतना 7 है, तो पूरा कितना हो गया, x प्लस 7 हो गया ना। आप सभी को अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद माना लिखना होगा कि माना कि ए भी एक भवन है, ए भी एक क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, तो 7 मीटर है, 7 मीटर है। और तथा करके जैसे भवन के बारे में लिख दिए, तो उसके बाद आप टावर के बारे में लिख दो एक लाइन। तो तथा करके लिखना होगा कि टावर तथा, क्या टावर का नाम क्या है, सी से डी ना, सीडी टावर है बाबू। तो सीडी एक टावर है, सीडी एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है, सीडी एक टावर है जिसकी ऊंचाई x प्लस 7 है ना। पूरा का वैल्यू कितना है, x प्लस 7, इसकी ऊंचाई x प्लस 7 मीटर है। ओके, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैं बताया था कि जब भी दो त्रिभुज का निर्माण हो तो आपको पारापारी से काम करना है। चलिए, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, तो किसी में भी आप पहले काम कर सकते हो। तो सबसे चलिए मैं पहले इसको मैं काम करता हूँ AED में, AED में किसी में भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखेंगे त्रिभुज AED में, देखिए AED में बताना कि थीटा यहाँ पास है, तो थीटा के सामने ये P हो गया और ये क्या हो गया, B। तब P और B किस में होता है, tan में ही होता है ना। तो tan लगा देंगे थीटा, थीटा के जगह पर दिया हुआ है देखिए 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री रख दीजिए। और tan का फार्मूला P के वैल्यू कौन रहता है, DE, या ED कह सकते हो, ED। उसके बाद B का वैल्यू कौन है, तो AE, क्या है, तो AE। tan 60 का वैल्यू आप सबको पता होगा कि √3 होता है। ED का वैल्यू दिया हुआ उसमें, देखिए E से D का वैल्यू दिया हुआ x, तो आप x रख दीजिए। और A से E, AE का वैल्यू कितना है, तो कुछ नहीं, तो AE का AE छोड़ दीजिए आप, है ना। उसके बाद क्या कीजिए ना कि 3 से गुना कर दीजिए, तो x एकम x, और AE बनाओ, AE में √3 से गुना होगा, तो AE √3, ये होगा आपका। चलिए, उसके बाद आप दूसरा त्रिभुज में चलिए। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, तो ABC। तो त्रिभुज ABC में अब देखिए यहाँ पास आप क्या कीजिए ना कि यहाँ से AE का वैल्यू निकालिए, तो x का x पहले से, और √3 यहाँ पास गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो यहाँ पास क्या रह गया, AE। यानी कि AE के स्थान पर हम x/√3 यूज कर सकते हैं। चलिए, ABC में चल रहे हैं, तो देखिए थीटा यहाँ पास है, थीटा के सामने ये P हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, B हो गया। तो P और B किस में, tan में होता है ना, तो आप tan लगा दीजिए। tan थीटा की जगह पर 45 डिग्री। हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ABC में चल रहे हैं, है ना। तो P का वैल्यू AB और B का वैल्यू BC, ये नीचे वाला। चलिए, tan प्लस का वैल्यू क्या था, 1। उसके बाद AB का वैल्यू क्या होता है, AB का वैल्यू दिया हुआ, AB का वैल्यू 7 रख दीजिए। BC का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बता दें कि जो AE का वैल्यू होगा वही BC का वैल्यू होगा, है ना। क्योंकि देखिए 7 था तो ये भी 7 हो गया, तो जो AE होगा वो भी तो BC होगा, आमने सामने बराबर। तो जब देखिए AE का वैल्यू देखिए आ चुका था यहाँ पास, AE का वैल्यू x/√3, तो वही हमारा BC का वैल्यू होगा, है ना। देखिए AE बराबर BC। तो चलिए अभी पहले BC लिखते हैं, कोई बात नहीं। और BC में 1 से गुना कीजिए, BC और 7 एकम 7। BC का वैल्यू कौन सा होगा, तो जो AE का होगा वही BC का होगा। तो AE का वैल्यू करना x/√3, तो रख सकते हैं x/√3 7।
उसके बाद आपको करना क्या है, एक्स एकम एक्स और 7 में √3 से गुना होगा तो 7√3 आएगा। आप समझ जाइए कि आप काम हो गया है, बस थोड़ी सा और बच गया। क्या बच गया है, एक्स का वैल्यू आ गया ना, तो आप ये जो एक्स है, इस एक्स का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे ना, तो ये सी डी का वैल्यू आपका काम खत्म। और सी डी का ही तो निकालना है नहीं, बोला है देखिए ना कहा गया, टावर की ऊंचाई याद करें। टावर क्या है, टावर का नाम क्या है, टावर का नाम सी डी है ना। देखिए सी डी एक टावर है जिसकी ऊंचाई x+7 मीटर है। तो सी डी अगर आप निकाल लेते हो तो समझ जाइए कि आपका टावर की ऊंचाई निकल गया। तो चलिए आप लिखेंगे नीचे अतः करके, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई क्या है तो सी डी है, क्या है सी डी, और सी डी का वैल्यू क्या है तो x+7 है ना। सी डी का वैल्यू क्या है x+7। अब चलिए x का वैल्यू कितना आया, देखिए यहाँ पास आया 7√3, तो 7√3 और प्लस यहाँ 7। अब देख सकते हो कि दोनों में 7 कॉमन है, मिल रहा है, तो 7 कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचा √3 प्लस 7, जब यहाँ कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1। यही आपका आंसर है, आपका राइट आंसर है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चनों का टारगेट जो है पूरा किया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए।